नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग एनआईटी राउरकेला के पीएचडी नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आपके सामने एक मेरा चैनल जो है दिख रहा होगा, हसल विथ रिशु। आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इस पे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो पीएचडी नोटिफिकेशन आई है उसको मैंने डिटेल में बनाया है। आप यहाँ जाकर देख सकते हैं अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का एंड अगर उसका अभी भी डेडलाइन बचा हुआ है तब आप जाकर के जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर देंगे। तो अब बिना किसी देर के हम लोग सीधा चलते हैं एनआईटी राउरकेला के जो पीएचडी नोटिफिकेशन आई है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो है कि 28 अक्टूबर 2025 को रिलीज कर दी गई थी एंड आज 5 तारीख है। तो मैं आज इसे बना रहा हूं, इस पे वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। एंड अगर आप यहाँ पे एक बात देख पा रहे होंगे तो लिखते हैं ये स्टूडेंट्स विथ एक्सटर्नल फेलोशिप लाइक जेआरएफ नेट आर स्पेशली इनकरेज अप्लाई। यानी कि जो एक्सटर्नली फंडेड जो जिनको मिलता है, लाइक कि अगर किसी का जेआरएफ हो रखा है या कोई डीएसटी से किसी को फेलोशिप मिलती है या सीएसआईआर नेट से मिलती है या एनबीएचएम से मिलती है, तब इनको वो यहाँ पे ज्यादा वैल्यू करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि बाकी को नहीं देंगे, लेकिन कह रहे हैं कि स्पेशली इनकरेज, मतलब कि उनको ज्यादा इनकरेज किया जा रहा है ताकि वो इंस्टीट्यूट को पैसे नहीं देने पड़ते हैं, कहीं किसी एक्सटर्नल सोर्स से पैसे आते हैं डेट बिकॉज। ठीक है, तो अब किस किस डिपार्टमेंट में लाया गया है वो अब आपके सामने दिख रहा होगा एंड उसका कोड है यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे उनका जो रिसर्च एरिया है वो बगल में मेंशन करा गया है। लाइक कि बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग का अगर आप देख पा रहे होंगे तो उसका यहाँ पे जो रिसर्च एरिया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड वैसे ही सिविल इंजीनियरिंग क्या है, अगर आप डिटेल में रिसर्च एरिया देखना चाहते हैं तो यहीं पे वीडियो को पॉज कर देना एंड आप इसे देख लेना कि उसमें कौन कौन सा रिसर्च एरिया है। एंड मैं इस पीडीएफ का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी अगर डिटेल में देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा केमिकल इंजीनियरिंग जिसका कोड है CH एंड उसका रिसर्च एरिया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद है सेरामिक इंजीनियरिंग, उसका भी यहाँ पे रिसर्च एरिया दे दिया गया है। एंड उसके बाद आ गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि CS कोड है जिसका। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि AI एंड मशीन लर्निंग, IoT एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्टिकल नेटवर्क, यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा रिसर्च है, रिसर्च के टॉपिक है, रिसर्च एरिया है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज्यादा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो आप एक बार इसे पॉज करके देख लेना। ठीक है, फिर आ गया केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का यहाँ पे रिसर्च एरिया दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर है अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। एक बात और देख लेते हैं कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में क्या क्या रिसर्च एरिया है। यहाँ पे एक्चुअली ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं एक्चुअली, क्योंकि ह्यूमैनिटीज जनरली पहले यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती थी, लाइक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, एनआईटी वगैरह में इसके थोड़े कम एनआईटी आईआईटी में रहते हैं, तो वहां पे इनको देखना पड़ता है कि कौन कौन से रिसर्च एरिया में हो रहे हैं। तो लाइक अगर आप एनआईटी राउरकेला का देखेंगे तो यहाँ पे है इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पॉपुलेशन स्टडीज है एंड साइकोलॉजी है। तो अगर इनमें से आप किसी भी एरिया से अगर बिलोंग करते हो तब आप यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के लिए अप्लाई कर देना। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डिजाइन, फिर है लाइफ साइंसेज, फिर है मैथमेटिक्स, फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर है मेट्रोलॉजिकल मटेरियल इंजीनियरिंग, फिर है माइनिंग इंजीनियरिंग, फिर है प्लानिंग आर्किटेक्चर एंड उसके बाद है फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, फिर है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट थे एंड उसके रिसर्च एरिया एंड कोड साइड में दिए हुए हैं। अब अपन देख लेते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर पीएचडी एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग साइंस प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज इज वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि इन जितने भी ये डिपार्टमेंट है जिनमें पीएचडी लाई गई है उनमें से उनमें एलिजिबिलिटी के लिए ये जो यहाँ पे ए बी सी डी ई तक जो दिए गए हैं, इनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर रहे हो तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो पहला क्या है कि आपके पास एमई है या तो एमटेक है या एमएससी इंजीनियरिंग है
या एम फार्मा है, एम आर्किटेक्चर है, एम प्लान है, एम डेस है, इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 6.5 सीजीपीए, यानी कि 6.5 सीजीपीए होना चाहिए या 60% मार्क्स, और फर्स्ट क्लास इन बोथ बीई बीटेक, या अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में अगर आपने कोई कोर्स करा हो एंड मास्टर्स करा हो तब दोनों में आपका फर्स्ट क्लास होना अनिवार्य है। ठीक है। एंड उसके बाद एक और लिखा है कि एमई, एमटेक या एमएससी, जो भी एम फार्मा, एम आर्किटेक्चर, एम प्लान एंड एमलेस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, एक रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से कर लिया जिसका हमारे यूजीसी या एआईसीटीई जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उस इंस्टीट्यूट का कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है, तब वो आपका यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या टेक्निकल इंस्टीट्यूट होना अनिवार्य है। ठीक है। एंड बी कहता है कि बी बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग या एमएससी या बी फार्मा या एमसीए या बी आर्किटेक्चर या बी डैश और इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद सीजीपीए ऑफ 7.0 और 65% मार्क्स। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन करे हो, ग्रेजुएशन यानी कि टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बी बीटेक, या उसके बाद अगर मास्टर्स करा हो एमएससी या बी फार्मा करा हो या एमसीए करा हो, तब यहाँ पे आपका सीजीपीए अगर 7.0 है और अगर परसेंटेज की बात करो तो 6.65% है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। एंड सी कैटेगरी कहता है एमएससी इन बेसिक साइंसेज विथ सीजीपीए। अगर आप बेसिक साइंसेज अगर आपने एमएससी में करा हो, बेसिक साइंसेज का मतलब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इस तरीके का अगर आपने करा हो तब आपका सीजीपीए यहाँ पे 7.0 चाहिए। एंड अगर परसेंटेज में बात करो तो 65% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। फॉर एप्लीकेंट विथ वैलिड गेट, नेट या जीपैट और इक्विवेलेंट स्कोर, यानी कि जिसने बेसिक साइंसेज में करा है उनके लिए गेट और नेट चाहिए होगा। लेकिन अगर आपने टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में बीटेक या एमटेक या एमएससी करा हो तब आपको यहाँ पे गेट, नेट या जीपैट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड रिक्वायरमेंट में बी रिलैक्स बाई मैक्सिमम 0.5 सीजीपीए और 5%। ठीक है। ये मे भी हो सकता है इसमें आपको 0.5 सीजीपीए का रिलैक्सेशन मिल जाए, और यानी मार्क्स की अगर परसेंटेज की बात करूं तो 5% मार्क्स। एंड डी कैटेगरी कहता है कि एमबीबीएस या बीबीएससी विथ सीजीपीए 6.5% और 60% और फर्स्ट क्लास आपके पास होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। और जो ई कैटेगरी कहता है एमकॉम या एमबीए, एमएससी या एमए इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस या मैनेजमेंट या बीटेक विद 6.5 सीजीपीए और 60% और फर्स्ट क्लास फॉर पीएचडी इन मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस ओनली। ठीक है। यहाँ पे आपको 6.5 अगर सीजीपीए और 60% अगर मार्क्स या फर्स्ट क्लास से अगर आपने पास करा हो मैनेजमेंट में, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं तो कहता है इन एडिशन टू एबव एलिजिबल क्राइटेरिया बेस्ड ऑन बीटेक, एंड उसके बाद आर्किटेक्ट, बी आर्किटेक्चर, एमएससी, एमबीए, एमकॉम, एमटेक, इटीसी जो है द फॉलोइंग एडिशनल क्राइटेरिया विल आल्सो बी एप्लीकेबल। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि कैंडिडेट शुड स्कोर मिनिमम 6.5 सीजीपी और 60% और फर्स्ट क्लास थ्रू कैरियर टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। द डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी डीआरसी हाउएवर मे मेक एक्सपेक्टेशन मार्क्स, कहते हैं कि लेस देन 60% और सीजीपीए लेस देन 6.5% एट इट डिस्क्रिशन इन ओनली वन अमॉन्ग द रिजल्ट ऑफ 10th, 12th, BA, BSc, BCom, diploma, etc. except qualifying degree. If candidate has qualified in GATE or NET or GPT or other national eligible tests like DST, etc. or joined as JRF, SRF in any research project. ठीक है। एंड उसके बाद कहते हैं कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी मे बी रिलैक्स 0.5 सीजीपीए और 5% इन +2 लेवल फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग एंड साइंस डिसिप्लिन एक्सेप्ट लाइफ साइंसेज। ए कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैथमेटिक्स इन +2 साइंस और डिप्लोमा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो किसमें, इंजीनियरिंग एंड साइंसेज में, तब आपका जो है मैथमेटिक्स में 10+2 होना चाहिए। ठीक है।
And science student admit to PhD program in engineering physics and mathematics must have passed mathematics at +3 level, यानी कि ग्रेजुएशन में students without mathematics at +3 level may be admitted under the condition that they will have to register for 12 credit of 300 level mathematics and 3000 level and mathematics एंड कंप्यूटर साइंस कोर्सेज, यानी कि 2000 3000 लेवल कोर्सेज आपको जाके वहां पे पीएचडी के जो कोर्स वर्क है उसको आपको वहां पे कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ए स्टूडेंट शुड हैव पास्ड लाइफ साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज आइदर एट +2 और +3 लेवल फॉर एडमिशन इन पीएचडी लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट। ठीक है, and a student without having qualifying degree in the primary discipline will be required to take up additional course work for 6 credit to gain adequate knowledge on the subject so as to be considered to qualify along with a student with a specialization in primary discipline unless explicitly exempted by the Senate। यानी कि लिस्ट ऑफ प्राइमरी डिसिप्लिन फॉर स्पेशलाइजेशन अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स इज गिवन इन क्लॉज डी। क्लॉज डी में दिया गया है अगर कुछ स्पेशल या प्राइमरी जो डिसिप्लिन है अगर उसमें अगर आपको क्वालिफाई अगर आप करते हैं तो आपको 6 क्रेडिट जो है कि अलग से आपको पूरा करने पड़ेंगे वहां पे जब आप कोर्स वर्क लेंगे, ताकि आप जो है कि एक बेस जो नॉलेज होता है रिसर्च के लिए वो आपका यहाँ पे बन जाए। ठीक है, एप्लीकेंट्स अवेटिंग रिजल्ट, मतलब कि अगर कोई ऐसा है कैंडिडेट जिसका रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ हो या अभी तक नहीं आया हो, तो कहता है कि फॉर थीसिस बेस्ड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ये स्टूडेंट इज परमिटेड टू सबमिट द फाइनल रिजल्ट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ थीसिस सबमिशन। ठीक है, मतलब कि आप 1 साल तक जो है कि आप यहाँ पे रिजल्ट सबमिट कर सकते हैं। हाउएवर वन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ ऑफ थीसिस सबमिशन फ्रॉम द कैंडिडेट इंस्टीट्यूट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब कि अगर आपने थीसिस सबमिट करा हो एंड उसका रिजल्ट नहीं आया हो तो अब आपको एक प्रूफ दे देना है कि आपने थीसिस सबमिट कर दिया है। ठीक है, एंड उसके बाद है कि फॉर ऑल कोर्सेज बेस्ड जो बीटेक है, एमएससी है, एमए है, एमकॉम है, एमटेक है, एटीसी, रिजल्ट नीड टू हैव बीन पब्लिश्ड बिफोर एडमिशन इज ग्रांटेड। जब आपका एडमिशन होने वाला है उससे पहले जो है कि उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इन एक्सेप्शनल केसेज व्हेन ए यूनिवर्सिटी विल नॉट इन पोजीशन टू पब्लिश रिजल्ट बाय द टाइम ऑफ एडमिशन, submission of qualifying degree result may be permitted till 31st January 2026 but not beyond। यानी कि 31st जनवरी तक आपको यहाँ पर रिजल्ट जमा कर देने हैं, उसके बाद नहीं होगा। हो सकता है उसके बाद आपको वहां से अगर आपका एडमिशन मिल भी जाता है फिर भी आपको वहां से निकाल दिया जाएगा अगर वहां पे अगर आपका डिग्री नहीं आप अगर दे पाते हो 31 जनवरी 2026 के बाद तो। ठीक है, क्वालिफाइंग डिग्री एंड प्राइमरी डिसिप्लिन फॉर एडमिशन, ये जो है कि जो प्राइमरी डिसिप्लिन है जो ऊपर में हम लोग बात कर रहे थे उसकी है। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, लाइक कि बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग का है, फिर है सिविल इंजीनियरिंग का, फिर है केमिकल इंजीनियरिंग का, इकट्ठा करके इन्होंने अलग अलग से सारे डिपार्टमेंट का जो जो क्वालिफाइंग कैटेगरी है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है। तो सबसे पहले अगर बीटेक की बात करें तो बीटेक अगर एलिजिबल होते हैं विथ गेट या एनी नेशनल लेवल फेलोशिप एग्जामिनेशन, अगर आपके पास बीटेक है तब आपके पास यहाँ पे गेट होना अनिवार्य है। एंड अगर एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब कि अगर आपने एमटेक करा हो तब आपको यहाँ पे गेट या नेट का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बीटेक किए हो तब आपको यहाँ पे जरूरत पड़ जाता है। एंड फॉर एमएससी और एमएससी विथ गेट एनी नेशनल एलिजिबिलिटी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब अगर आपने एमसीए करा हो और एमएससी करा हो तब आप भी आपको यहाँ पे गेट या कोई नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एमटेक वाले को कोई जरूरत नहीं है किसी नेट और गेट का फॉर द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उसी प्रकार से सारे डिपार्टमेंट का है। अगर आप किसी और भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तब वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार देख लेना, और वैसे भी मैं इस पीडीएफ का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया है। ठीक है, एंड उसके बाद है कि यहाँ पे कुछ नोट्स है, वैसे जनरली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट में अगर बात करूं तो लाइक कि यहाँ पे जो
पीएचडी में जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर को मिलेगा 37,000 एंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर 42,000। ठीक है। अगर आपके पास एमटेक है, एमफिल है, एम फार्मा है, एम आर्किटेक्चर है, एमडेस है या इसमें से एमसेक है, तब आप यहाँ पे फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। या आपके पास बीटेक, बी आर्किटेक्चर या ये वाले जो कोर्स है इसके साथ साथ आपके पास वैलिड गेट और नेट या जीपीटी स्कोर होना चाहिए, तब आप यहाँ पे फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन एमटेक, एम फार्मा वगैरह के लिए गेट और नेट देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज और मेंशन करा है जो इंपॉर्टेंट है, फेलोशिप विल नॉट बी अवार्डेड टू कैंडिडेट अबव 32 ईयर ऑफ एज। अगर कोई 32 साल से ऊपर जिसका एज है उसको यहाँ पे फेलोशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है। एंड SC ST के लिए वो वाली एज ये एज हो जाती है 35 ईयर्स तक। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो एंड आपका एज 35 है, तब भी आप यहाँ पे फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। एंड वुमेन कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 1 चाइल्ड on the closing date of receipt of application। ठीक है। This restriction shall not apply to fellowship awarded by external agencies और स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। मतलब कोई अगर एक्सटर्नल रिसोर्सेज, एक्सटर्नल फेलोशिप या कोई एक्सटर्नल एजेंसी से अगर आपको फेलोशिप मिलता है तो वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। जो अगर इंस्टीट्यूट पे करती है तब अप्लाई हो जाएगा। इंडिविजुअल या एक्सटर्नल फेलोशिप लाइक CSIR नेट, UGC नेट या DST इंस्पायर या RGNF या ICSSR या वुमेन साइंटिस्ट वगैरह, ये सारे में से अगर किसी में से मिलता है तब यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोई ऐसा पाबंदी नहीं लगाता है कि आपका एज क्या है। ठीक है। Important note, if a student with institute fellowship or project fellowship leave the institute in the mid session on his own accord without completing the program, the entire amount paid to him or toward fellowship need to be returned by the student बिफोर लिविंग द इंस्टीट्यूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो एंड अगर आप यहाँ पे बीच में छोड़ते हो तो सारा फेलोशिप आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को। ठीक है। एंड एकोमोडेशन, यहाँ पे हॉस्टल एकोमोडेशन टू एडमिटेड स्टूडेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है। एंड यहाँ पे जो फी है, फी स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो एडमिशन फी यहाँ पे अलग अलग से लाइक 2500 है, ट्यूशन फीस 7500 और किसके लिए नील है, SC ST कैंडिडेट के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का है एंड यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यहाँ पे लग जाएंगे 67,000 रुपीज, जिसमें SC ST को लगेंगे 59,500 एंड इसमें 30,000 रुपीज जो मेस का एडवांस है वो भी इंक्लूडेड है। तो इसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। हॉस्टल रेंट भी इंक्लूडेड है एंड मेस का भी एडवांस में ऐड है। ठीक है। एंड रिफंड फी, इफ ए स्टूडेंट इज रिमूव्ड और विथड्रॉ लीव himself herself from the institute after admission without completing the entire program, all fee paid including the caution money deposited by the forfeited by the institute। यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है इज रिमूव्ड और विड्रॉ या लीव हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आफ्टर एडमिशन विदाउट कंप्लीटिंग द एंटायर प्रोग्राम, ऑल फी पेड इंक्लूडिंग द कॉशन मनी डिपॉजिट विल बी forfeited by the institute। मेस एडवांस पेड मे बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ड्यूज। ठीक है। हो सकता है कि मेस भी आपको यहाँ पे वो वापस कर दें। दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल इवन बिफोर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन टू द फर्स्ट सेमेस्टर एंड स्टार्टिंग ऑफ क्लासेज। ठीक है। अगर क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आप यहाँ पे आपको पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। हो सकता है सिर्फ मेस का जो है वो वापस करा जाएगा, बाकी पैसे आपको यहाँ पे वापस नहीं करे जाएंगे। ठीक है। और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो था वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए था। ये इसके नीचे वाला ये जो आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसमें से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लेना। एंड एप्लीकेशन फी एंड प्रोसीड्योर, तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्म फिल कर देंगे। ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है एंड यहाँ से आपको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद फिर आप यहाँ से लॉगिन ID एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा। वो पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई करके लॉगिन कर लेना एंड उसके बाद फॉर्म को आप फिल कर देना। ठीक है। एंड उसके बाद है कि जो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल होता है, एप्लीकेशन भी 500 है थ्रू SBI कलेक्ट ओनली। SBI कलेक्ट के द्वारा ये पे होगा एंड उसका डिटेल है यहाँ पे ये रहा कि कैसे आपको पे करना है। SBI कलेक्ट पे जाना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे उसके बाद जाना है, फिर ओडिशा लिखना है, फिर आपको डायरेक्टर NIT राउरकेला एंड एप्लीकेशन फी PhD एंड
उसके बाद EPT सिलेक्ट PhD सिलेक्ट 500 एंड आपको यहाँ पे कर देना है एंड एप्लीकेशन को फिल कर देना है। फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एंड इंटर द SB कलेक्ट रेफरेंस नंबर। जो आप अपने वहां से एक जो पेमेंट करेंगे तो वहां से एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा एंड उसके बाद वो आपको वहां पे सबमिट कर देना होगा। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब। एंड इसका जो इंपॉर्टेंट डेट है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन सबमिशन है 17 नवंबर 2025 तक है एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी इन द वेबसाइट 21 नवंबर। मतलब कि आपको यहाँ पे जब स्क्रूटनी कर लिया जाएगा उसका जो डेट है वो है 21 नवंबर। मतलब कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हो तब आपको यहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए। टेस्ट एंड इंटरव्यू वेन्यू NIT राउरकेला जो कि ऑफलाइन होगा, आपको जाके वहां पे देना पड़ेगा, वो 1 दिसंबर को होगा। एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू इन द वेबसाइट 8 दिसंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा एंड एडमिशन हो जाएगा आपका 15 दिसंबर को एंड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन एंड स्टार्टिंग ऑफ क्लासेज या रिसर्च वर्क 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने बड़े डिटेल में ही एक NIT राउरकेला के जो PhD नोटिफिकेशन आई है उसको हमने बड़े डिटेल में देख लिया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं एंड एंड में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हो सके तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरीके का नोटिफिकेशन और भी मैं लाता रहूं एंड इस नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द तक पहुंचे तो प्लीज हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक ऐसे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द पहुंचे एंड आप उसे मिस न कर पाए एंड आप हमसे जुड़े रहिए एंड प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।